कि- बोलो। सर वो सांप बिच्छू के काटने से डसने से जो दिक्कतें आती हैं सर वही होता है राहु केतु का तो। हाँ हाँ हाँ। हो गया था इसका मतलब ना। जी। ठीक। अब हिक्का या कास का बीमारी वो लिख इसके सर लेते हैं। कफ। हिक्का 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 जानते हो? नहीं सर। अच्छा ठीक। सर हेडिंग के हाँ। मैं क्या डालूं हिक्का। नहीं नहीं, हापी हापी जानते हो? हाँप। कास हांपानी जिसको बोलते हैं। अस्थमा। दमा। सर हाँ वो दमा वगैरह तो समझता हूँ दमा। दमा वगैरह को तो। दमा समझते हो तो हेडलाइन में लिखो दमा। दमा की बीमारी जो सांस दमा फूलने वाली या जो कास। सांस। कास। कास मतलब खांसी। दम। अच्छा खांसी। दमा और खांसी का बीमारी लिख लो। ठीक है। और साथ में वो भी लिखो वो। आ, पेट का जो सूल का मतलब होता है दर्द। सूल पेट क्या जैसे। दर्द। उदर सूल बोलते हैं इसको। माने पेट का दर्द। हाँ सर वो पेट का दर्द लिखा है। या पित्त सूल। पित्त के वजह से जैसे होता है ना वो लिवर। फैटी लिवर हो जाना। या क्या बोलते हैं उसको और। जलोदर तो पहले पहले बोल दिया था ना मैंने। जी जी। उसमें भी पेट का दर्द बहुत होता है। अ, अच्छा ठीक है चलो। बताते बताते याद आ जाएगा सब। ठीक है। ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन वो फ्लो में आ जाएंगे तो याद आ जाएगा सब। लिखो सूत्र नंबर 1। सूर्य अगर लगन में हो और मंगल के द्वारा दृष्ट हो तो जातक को एलर्जी के कारण अ, दमा या कास का बीमारी होता है। साथ में पित्त पीड़ा होता है। इसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं पित्तजो अस्थमा। पित्तजो दमा। एल, एलर्जी के कारण जो सी है हम्म। तो दमा की और खांसी की बीमारी होती है सर। हाँ एलर्जी के कारण ही होता है ये। एलर्जी बनता है सूर्य। कारण क्या है सुन लो। सूर्य खुद क्रूर ग्रह है। सूर्य ताप का कारक है ना। मंगल भी ताप का कारक है और रक्त दुष्टि का कारक है। कारण भी समझ लो। जी सर। तो रक्त दुष्टि होने से कहाँ क्या होता है एलर्जी होता है। जी और साथ में पेट का प्रॉब्लम। पित्तज। जी। पित्त का प्रॉब्लम। जिसके कारण अच्छा वो सर। सीने में पूरा पीड़ा पीड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन सर उसको कफ की दिक्कत होगी दमे की दिक्कत होगी और पित्त की दिक्कत भी पित्त की दिक्कत भी हाँ होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल हो। इसको तो मैंने और डिटेल में उसमें बता दिया था। बट चूंकि वैदिक पढ़ रहे हैं तो रोग 6 हाउस पढ़ेंगे तो रोग को तो पढ़ना चाहिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत डिटेल बताया। ठीक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्लासेस देख लेना। जी। अगला लिखो। नेक्स्ट रूल। सूत्र नंबर 2। मंगल लगन में और शनि का दृष्टि हो जाए तो भी वो कुकुर खस्सी जानते हो? नहीं सर। अरे जो माने हर समय सूखा खांसी दिन भर चलते रहता है।
अच्छा, सूखा खांसी सर, ठीक है ठीक है। सूखा खांसी दिन भर चलता रहता है, वो हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, देखो कफ नहीं होगा, शनि का दृष्टि है ना, तो शनि वायु का कारक है। समझ अच्छा। में आया? जी जी जी। तो उसमें ना सूखा खांसी दिन भर चलेगा। और ये कभी कभी माने इंसान खांसते खांसते वो मूर्छा भी जाता है, मतलब सेंसलेस भी हो जाता है। नेक्स्ट रूल 3 नंबर। लगन में कमजोर चंद्र, माने वही क्षीण चंद्र, है ना। कमजोर चंद्र का मतलब ही होता है क्षीण चंद्र, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक होता है। पंचमी जी जी। जी सर। सर ये बिल्कुल क्षीण होता है। और सर इसके हाँ, बाद जो 5 5 दिन का होता है वो उसके फिर बाद मध्यम बलि होगा, उसके बाद फिर मध्यम पूर्ण बलि बलि होगा। होगा, उसके बाद जी पूर्ण बलि जी हो जाएगा। जी। उस पर अगर शनि की दृष्टि पड़े, और साथ साथ अगर आ, अष्टम भाव में मंगल हो, तो भी दमा खांसी इत्यादि का बीमारी होता है। अब भयंकर माने क्या बोलते हैं उसको, अस्थमा का बीमारी जिसमें आदमी मर भी जाता है, उसका सूत्र दे रहा हूं। सूत्र नंबर कौन सा होगा, 4 या 5 जो भी होगा। 4 होगा सर ये। 4 लिखो। जी। शनि, मंगल और चंद्र कमजोर होकर या लगन में या चौथे भाव में या 8वें भाव में बैठ जाए, या इन भावेश के साथ संपर्क बना ले, माने लग्नेश के साथ, चतुर्थेश के साथ और अष्टमेश के साथ संबंध बना ले, और शनि खुद कमजोर हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भयंकर वाला दमा और खांसी का बीमारी होगा। ऐसे केसेस में जातक की मौत भी हो जाती। सर इसमें जैसे आपने बताया शनि मंगल और चंद्र कमजोर होकर हम्म। लगन चौथे भाव या 8वें भाव में बैठ जाए या फिर इनसे संबंध बना ले। नहीं, इनके और भावेश से शन संबंध बना ले, हाँ सर वो मतलब कि माने लग्नेश के साथ, बैठ जाए चतुर्थेश के या साथ। इन इनके भावेश के साथ संबंध बना ले, हाँ, हाँ, संपर्क में आ बिल्कुल, जाए। और बिल्कुल। शनि खुद कमजोर हो, यानी कि सर ये तीनों ही होने चाहिए ना इसमें तो। हाँ, बिल्कुल, हाँ तीनों ठीक ही है। होंगे। देखिए एक 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 लगन में बैठ जाए, एक चौथे में बैठ जाए, एक 8वें में बैठ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं, 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 ऐसे नहीं होंगे। ये तीनों एक एक बैठेंगे।
आइधर लगन में बैठेंगे, या तो चौथे में बैठेंगे, या तो आठवें भाव में बैठेंगे। या तो अगर लगन या चौथे में बैठे तो भावेश के साथ संपर्क बना लेंगे। मतलब कि तीनों इकट्ठे बैठने चाहिए? तीन इकट्ठे ना भी बैठे, कम से कम हाँ दो सब में बैठे और भावेश के साथ संपर्क बना ले, अच्छा। तो भी प्रॉब्लम होंगे। ठीक है। कम से कम दो इकट्ठे बैठना पड़ेगा और भावेश के साथ संपर्क बनाना पड़ेगा। उसमें भी शनि का बल देखकर आप उसके ये इनके जो प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम कितना बढ़ा होगा या कितना घटा होगा, वो आप समझ सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि शनि सांस क्रिया है। चलो, एक बहुत बड़ा बात मैंने बता दिया आप लोगों को आज। जनरली मैं बताता नहीं हूँ ये सब। सांस क्रिया मतलब सर? जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, जी। ये क्रिया कौन देखता है? शनि देखता है। अच्छा सर। ये शनि के अधीन है। अनुलोम विलोम, जो भी प्राणायाम होता है, वो शनि के अधीन जी। होता है। भाई ये सब किताबों में नहीं मिलेंगे। मैं तो भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुओं ने समझाया, बताया। मेरे एक गुरु हैं जिनके पिताजी जो है बहुत बड़े डॉक्टर थे, मतलब एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने किताब भी लिखी थी, मैक्सिमम सूत्र उनका है। बाकी जातक पारिजात, जातक चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि, ये सब बाकी बहुत सारी किताबों से ये सूत्र है। बहुत सारे गुरुओं से पढ़ा हूं मैं। जी। नेक्स्ट रूल लिखो। मकर राशि में सूर्य हो और मान लो इसके दाहिने या बाएं में शनि चंद्र हो जाए, बीच में सॉरी, शनि और मंगल हो जाए, बीच में चंद्रमा आ जाए। या तो फिर इसके एक तरफ शनि मंगल हो जाए, बीच में चंद्रमा आ जाए। फिर दूसरे तरफ क्या शनि मत मंगल हो जाए, बीच में चंद्रमा आ जाए। सर मकर राशि में सूर्य होना चाहिए सर। मकर राशि में सूर्य हो गया, जी। मानो मीन में शनि मंगल हो गया और बीच में चंद्रमा आ गया। अच्छा सर। या तो मकर में ही चंद्रमा बैठे और मीन और धनु में शनि मंगल आ गया। अच्छा सर। या तो धनु में ही शनि मंगल आ गया, बीच में चंद्रमा आ गया। दोनों तरफ। तो सर मकर के दाएं बाएं दोनों तरफ होना चाहिए एक तरीके से। दोनों तरफ। दोनों तरफ। दोनों तो एक तरफ तरफ तो में उसके किसी एक इसकी तरफ तरफ। होगा। दोनों तरफ अच्छा। में से किसी एक तरफ होगा ना। जी। ऐसी भी अवस्था में जातक का क्षय का बीमारी जानते हो? ट्यूबरक्यूलोसिस, क्षय किसकी रोग सर? बोलते हैं उसको। सर सुना टीबी तो है सर टीबी, शेर अच्छा सर टीवी की। या हाँ माने दमा, सांस का, इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी चेस्ट संबंधित समस्या है, सीने से संबंधित समस्याएं हो सकती है। अच्छा,
अब ये मैं बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। जी प्रेरणा खास करके सुनना। गले का रोग। सर, मैं हेडिंग क्या लिखूं, गले का रोग लिखूं? हाँ, गले का रोग या स्वर भंग बोल सकते हैं। स्वर भंग समझते हो ना, जैसे पुरुष है लेकिन उसके आवाज इतना कनकना होता है जैसे लगता है स्त्री बात कर रही है। अच्छा। उसको बोलते हैं स्वर भंग। लिखो। हार्ड लॉर्ड कमजोर होकर बुध से युति बना के दुस्थान में हो। दुस्थान मतलब 6 8 12। हार्ड लॉर्ड बुध के साथ कमजोर होकर दुस्थान में बैठे तो गले का रोग होता है, यानी स्वरभंग और गले का रोग। गले में ऐसा बीमारी होता है आप पानी तक घूट नहीं पाओगे। और ये पीड़ा जब जब इन ग्रहों का दशांतर दशा प्रत्यंतर आएगा तब तब आपको तकलीफ ज्यादा देगा। और गोचर में भी वो जब जब इस माने सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस से निकलेगा तब तब ये प्रॉब्लम देगा। ये ग्रह दोनों? हाँ, तब तक गले में प्रॉब्लम होगा, कहने का मतलब। मेंटल डिजीज। एक सेकंड सर, मेंटल डिसीज। शनि चंद्रमा का 20 योग अष्टम में, अथवा लगन में, अथवा चौथे भाव में हो तो जातक की मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी। अब जब मानसिक पीड़ा में आ गए तो फिर उन्माद भी बता दे रहे हैं। उन्माद जानते हो? सर ये जैसे जो सर वो उन्माद, सर वो लड़ाई अरे उन्माद का मतलब वो, होता है पागल। अच्छा पागल है नहीं सर, जैसे आपने ये मानसिक पीड़ा बताई सर, मेंटल डिजीज, हाँ। शनि और चंद्रमा का विषय योग। सर ये तो दृष्टि से ही बनेगा ना सर तो? हाँ, दृष्टि में या युति में, कहीं से भी हो हाँ, सकता है। बोले कि सर मान लें कि जैसे कि भाई एट्थ में कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, फोर्थ में कोई ग्रह बैठा हुआ उसकी शनि बैठा हुआ सामने से चंद्रमा दृष्टि दे दे नहीं, तो ये भी नहीं, समझेगा? नहीं। शनि और तो सर इसको चंद्रमा के साथ आइदर ज्योति होगा या 20 योग। मैंने बार बार बोला 20 योग। 20 योग मतलब दोनों इकट्ठा होगा, युति होगा अच्छा, युति दृष्टि का नहीं चलेगा इसमें? ना। 20 योग का मतलब ही होता है युति होना। अच्छा सर। नहीं, कुछ लोग जैसे दृष्टि योग में देखिए चंद्रमा नहीं, कहीं नहीं, बैठा नहीं, हुआ उसके। उसको 20 योग नहीं बोला जाता है। वो तो अच्छा। चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, वो अलग हाँ मैटर। लेकिन मैंने बोला ना 20 योग। 20 योग तभी होगा। इसको केपी में ये इसी चीज को बोलते हैं पुनर्भु योग। हाँ सर, वो पुनर्फु योग।
केपी में तो और इनको थोड़ा सा इलाबोरेट करके उनको बताए, मतलब बढ़ा चढ़ा के। जैसे उसमें उन्होंने पुनर्पु बताया कि अगर स्टार में हो या साब में हो तब भी होगा। माने एक दूसरे के जैसे, मानो शनि के स्टार में या माने साब में आ गया चंद्रमा, या चंद्रमा के स्टार में या साब में आ गया ये। तो उन्होंने थोड़ा सा और इसको बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें युति देखनी है और कुछ नहीं हमने देखना है सर। खाली 20 योग देखना है वैदिक के अनुसार, ठीक। खाली युति देखना है। ठीक। ये आइदर लगन में होगा, या चौथे भाव में होगा, या 8वें में होगा। अब इसका लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक, मैंने क्यों बोला इस चीज को, वो भी समझ लो। लगन में चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। और शनि क्या है, आइडल। आइडल मतलब अलस, पीड़ा कारक। अ- अच्छा, आलस्य। तो इसके मन जो है ना अलस हो जाता है, वो चीजों को समझ नहीं अच्छा। चाहता है, समझना नहीं चाहता। मान लो अभी मुझे चाहिए, जैसे भूख लगा हो, तो अभी मुझे क्या चाहिए, खाने का कोई प्रबंध करे। खाना ना मिले जी। तो पानी पिए, है ना, या जी। कहीं ना जी। कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रबंध करे, ताकि मैं खुद को क्या बोलते हैं कंफर्ट रख सकूं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएगा खाना छोड़ देंगे, क्योंकि मन विघ्नित हो गया और शनि जाने नहीं दे रहा है। बोला यार छोड़, क्या करूंगा मैं। तो ये होता है विष जोग। कोई भी चीज ना देरी से समझते हैं। विष जोग का मतलब ही यही होता है, समय पर चीजों को समझना मुश्किल होता है, अच्छा। जिसके कारण होता है मेंटल प्रॉब्लम। फिर पहले तो वो चिढ़ जाएंगे, उसके बाद वही चिड़चिड़ापन उनका निरंतर चलते रहेगा। फिर वो आ, मान लो अपने आप से बात करना बंद कर देंगे, दूसरों से बात करना बंद कर देंगे, घर में अकेले बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को बंद करके रख लेंगे। इस तरह का कंडीशंस होता है ये विष योग में। चलो, हाथों हाथ लिख लो उन्माद वाला भी। उन्माद मतलब होता है पागलपन, या एक सेकंड सर। पागलपंथी भी बोल सकते हो आजकल फिल्मी वर्ड में। आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। पागलपन लिख लो हाँ, हेडिंग में। बिल्कुल। सूत्र नंबर 1 लिखो। अगर मंगल बुध के साथ युति बनाकर छठे भाव में बैठ जाए कमजोर होकर, और सिक्स लॉर्ड कोई भी पाप ग्रह के नवांश में आ जाए, फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छा से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मंगल बुध के साथ युति बनाकर छठे भाव में बैठ गया, और छठा का जो भावेश है यानी सिक्स लॉर्ड, वो कोई भी पाप ग्रह के नवांश में बैठ जाए, और साथ ही चंद्र या शुक्र के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो जातक उन्माद रोगी होता है। माने पागल होता है, जातक पागलपंथी करते रहता है।
अब इसमें जैसे ये इस केस में खास करके चंद्र की और शुक्र की केस में श्लेष्मा की वजह से होगा। माने चंद्र की केस में, सॉरी, चंद्र की केस में श्लेष्मा की वजह से, श्लेष्मा मतलब कफ, कफ की वजह से होगा। शुक्र होने से ठीक। सेक्सुअल कारण से होगा। अ, सर आपने जैसे मैंने लिखा है इसमें, अगर मंगल और बुध के साथ युति बनाकर सिक्स हाउस में बैठ जाए कमजोर होकर, हम्म। और सिक्स लॉर्ड पाप ग्रह के निवास में आ जाए, हम्म। आ जाए एक सेकंड, और उसी में और चंद्र शुक्र, और चंद्र, सर चंद्र शुक्र के द्वारा दृष्टि में हो, चंद्र अथवा तो शुक्र के जातक, द्वारा। हम्म। अथवा शुक्र चंद्र के द्वारा दृष्टि, दृष्ट हो जाए। दृष्टि हो तो जातक, तो जातक पागलपंती क्या वो करता है। हाँ। सर ये जो दृष्टि है, ये हमें D1 में देखनी है ना सर, सारी डी की वन सारी। ये ठीक। वाला नहीं, ये वाला दृष्टि ब्रैकेट में लिख लो, D9 में देखना। अच्छा ये चंद्र और शुक्र वाली। हम्म। अच्छा एक सेकंड, चंद्र। ब्रैकेट में लिख लो, ये यहाँ गलती हो जाता है बहुत। हाँ नहीं सर, मैं लिख लिया क्योंकि मैंने, तो नवांश चंद्र में या मैंने बोला शुक्र, ना, नवांश में रहकर वो दृष्ट होना चाहिए, तो फिर ये वो दोनों की ब्रैकेट में लिख कोई, लो D9 में। हाँ। सर कोई सी भी एक दृष्टि चलेगी, दोनों ही होनी चाहिए। कोई भी एक, कोई भी एक, मैंने वही बोला अच्छा ना, जैसे आप, चंद्र की दृष्टि अगर, होगा, मैं ठीक है वही ठीक है ठीक है। आपको बता दे रहा हूँ। लिखना नहीं है, ऐसे ही याद कर लो, समझ लो। चंद्र होगा, चंद्र मतलब क्या है? जल। जल मतलब क्या है? कफ। शरीर में कफ होता है, तो कफ की वजह से होगा। शुक्र मतलब क्या है? अट्रैक्शन ऑपोजिट्स का, तो वो सेक्सुअली डिस्ट्रैक्ट होगा, उन्माद होगा। माने ऐसे होता है बहुत, बहुत सारे लोग हैं, अत्यधिक सेक्सुअल अट्रैक्शन होने से वो पागलपंथी में आ जाते यानी कि सर मतलब कि पागलपंती क्या है, या तो जिससे वो प्यार करता होगा वो नहीं मिलेगी, या कुछ भी कह सकते हो उसको आप, हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो पागलपंती में आ जाएंगे। देखना ऐसे न्यूज में या सुनने को मिलता है ना, वो अगला कोई व्यक्ति आके रास्ते में नंगा खड़ा होके जी जी जी। दिखा रहा है अपने गुप्तांगों को, दिखाता है ना, तो वो तो जी जी जी। पागलपन है, वो शुक्र की वजह बिल्कुल। से। और चंद्रमा होगा तो उसके मन इतना विक्षिप्त हो जाता है कि मतलब वो फिर वो अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाता है, पागल बन जाता है। अच्छा, एक और सूत्र लिखो। सर धनु राशि हेडिंग क्या का डालना है? प्रथम चरण, अच्छा, धनु राशि का। धनु राशि का प्रथम चरण में लग्न उदय हो। लग्न उदय समझ गए? लगन का उदय होगा धनु राशि का प्रथम चरण में। चरण जानते हो ना? हाँ सर वो, सर वो पहला डिग्री वाइज है सर। पहला 3 डिग्री 20 मिनट में। 3 डिग्री 20 मिनट का सर 9 चरण होते हैं सर। हाँ, तो उसमें 9 चरण, लेकिन पहला तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होगा हाँ ना। जी सर। हाँ, तो धनु राशि का पहला 3 डिग्री 20 मिनट में अगर लगन उदय हो जाता है, उसके अंदर वो जी 46 सेकेंड में भी होगा तो भी होगा, 1 मिनट में होगा तो भी होगा, है ना, 2 डिग्री में होगा जी। तो भी होगा, तो प्रथम भाग में, प्रथम चरण में अगर लग्न उदय हो जाता है और सूर्य और चंद्रमा उसी लग्न में बैठा है, सूर्य या चंद्रमा उसी लग्न में बैठा है, या त्रिकोण में बैठा है, और गुरु थर्ड हाउस में
अथवा केंद्र में बैठ जाए, थर्ड हाउस में अथवा केंद्र में बैठ जाए, गुरु थर्ड हाउस में अथवा केंद्र में बैठ जाए, तो ऐसे जातक पागल होते हैं। वो ना एकदम पूरा पागल होता है, वो पूरा पागल। अब ये पागलपंथी कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, कैसे देखेंगे? वो भी लिख ये लो, सर वो, जी अच्छा। वो भी लिख लो। देखो, चंद्रमा होता है मन का कारक, है ना? जी बुध होता है बुद्धि का कारक, और शनि होता है विचार का कारक। तो कोई व्यक्ति पागल कब बनेगा? जब उसका मन, बुद्धि और विचार विकृत होगा। जी यानी हम सूत्र ये लिख सकते हैं कि चंद्रमा, बुध और शनि, ये तीनों ग्रह के बल के अनुसार हम उसके मनोवृत्ति की, विचारों की, मतलब बुद्धियों की, विचार बुद्धि और मन की अवधारणा हमें मिल मिल जाएगा। ये नो, यस सर। मिलेगा ना? तो आप सूत्र लिखो, लिखो, सूत्र लिखो। अब आप चीज को समझ गए ना, मैं क्यों ये आपको उदाहरण दे रहा हूं, क्यों लिखवा रहा हूं? जी सूत्र लिखो। चंद्रमा, बुध और शनि, इन तीनों ग्रहों की बलाबल देखकर, अब ये तो हो गया ग्रहों के हिसाब से। अब जी लिखना मत, अब चीज को समझो। माने जितना मैंने बोला, बुध माने चंद्र, बुध चंद्र और शनि, ये तीनों ग्रह की बलाबल देखेंगे हम। बस हो गया ना? अब जी छोड़ दो, आप चीजों को समझो। अब अगर लगन कमजोर हो जाए तो इंसान कमजोर हो जाएगा। जी चौथे भाव मन का कारक ग्रह है, मन का भाव है, मेंटल पीस पाने का भाव है। और छठा भाव होता है बीमारी का। यानी आप ये उन्माद रोग या कोई भी रोग हम बढ़ेगा या घटेगा कैसे देखेंगे? चौथे भाव, लगन भाव या छठे भाव से। चूंकि जी मन, मैं उन्माद बता रहा हूं तो इसमें चौथे भाव भी इंक्लूड होगा। तो जी अब आपको सूत्र को पूरा करवा दे रहा हूं। तो हम क्या क्या बोले? बुध, बुध शनि और चंद्रमा के बलाबल, साथ ही लगन, चौथे भाव और छठे भाव के बलाबल के अनुसार हम उन्माद जो रोग है उसकी पीड़ा को तय करेंगे, उसकी पीड़ा को विचार करेंगे, पीड़ा का विचार करेंगे। माने ये घटेगा, बढ़ेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ऐसे ही समझ में आएगा। मान लो लगन भाव कमजोर हो गया तो पीड़ा ज्यादा होगा। मान लो चौथे भाव डिस्टर्ब हो गया, पाप पीड़ित हो गया, तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा। छठे भाव में शुभ, माने छठे भाव में शुभ ग्रह की योग आ गया तो फिर प्रॉब्लम बढ़े जाएगा। पाप ग्रह की योग आ जाए तो फिर चीजें घट जाएगी। समझ में आया क्या मैंने सर? क्या सिक्स, बोला? सर सिक्स, सिक्स हाउस में क्या बोला सर? सिक्स हाउस में पाप ग्रह है क्या सिक्स हाउस में, इससे तो पहले मैंने लिखाया ना भाई, परसों हाँ हाँ या हाँ जी जी। तरसों ही लिखाया था तो। हाँ वो अगर वो सिक्स हाउस में अगर शुभ ग्रह है, अगर वो अगर कमजोर है तो ज्यादा दिक्कत देगा। हाँ, पाप ग्रह है तो उसके हिसाब से बल के अनुसार देखना सर। हाँ। जी सिक्स हाउस देखने के तरीका ही अलग है जी दूसरे जी भावों से। 6, 8, 12 दुस्थान बोलते हैं इसको इसीलिए।
छह आठ जी। 12 को देखने का तरीका अलग होता है। जी। माने जैसे कभी कभी होता है ना कि हम अपने नजरिया किस तरह से देख रहे हैं वो अपने मन के मुताबिक बोला जाता है ना ऐसा। जी। जी। तो ऐसा ही होता है ये भावों में भी, 6 8 12 के लिए। चलो टाइम है, एक आध रोग और लिख लेता हूँ। बवासीर। अरे रोग में बहुत है, बहुत रोग लिखना पड़ेगा, छठे भाव कम नहीं है भाई, है ना। बवासीर। चंद्रमा छठे या 8वें भाव में रहकर मंगल के द्वारा दृष्ट हो और साथ ही लगन में शनि हो और चंद्र और शनि के ऊपर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे जातक का अर्श रोग में बहुत पीड़ा मिलता है और बहुत रक्त निकलता है। इसको बोलते हैं रक्तार्श। रक्तार्श जानते हो अनुज? नहीं सर। ब्लीडिंग होने वाला पाइल्स। अच्छा, ब्लीडिंग वाली पल्स, और ठीक है। खून निकलता है, खून दो तरह का खून। होता है ना, जी। एक खूनी हाँ सर जी। बवासीर हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा होता है वादी बवासीर। तो ये खूनी बवासीर का सूत्र बताया मैंने। और इसमें मान लो किसी एक में, जैसे चंद्र या शनि के किसी के एक ग्रह के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वादी बवासीर होगा, दर्द उतना ही अच्छा। होगा। अच्छा, देखिए अगर उस चंद्रमा और पे शनि पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो मतलब कि सूखी बवासीर हो जाएगी, नहीं है तो वो खूनी बवासीर हो जाएगी। हाँ, सुखी नहीं बोलते, उसका हिंदी टर्म ही होता है वादी, वादी बवासीर। ये शायद उर्दू वर्ड है। अच्छा, स्प्लीन का प्रॉब्लम लिखो। हाँ, क्या बोलते हैं स्प्लीन को, क्या बोलते हैं? सर एक सेकंड सर, लिख लूँ मैं पूरा थोड़ा सा, एक सेकंड। बोलो, अब टाइम भी नहीं है। प्लेन हो जाए तो फिर ज्यादा बेटर है। सर हो नहीं पाएगा सर, 1 मिनट बचा सर। अरे वो तो एक ही लाइन का है तो नहीं बोलिए होगा। सर। नहीं स्पिन होगा तो स्पिन की प्रॉब्लम। हाँ, स्प्लीन को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं सर, मेरे को नहीं पता सर। क्या बात कर रहे हो यार। अ, अच्छा, लीवर को क्या बोलते हैं? चलो इसको नहीं लिखाते हैं, फिर बाद में बताते हैं। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर लीवर को लीवर ही कहते हैं सर, लीवर को। नहीं, यकृत। क्या जिगर। कहते हैं सर, यकृत? जिगर।